देखें ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं। भारत ने बांग्लादेश की पनिशमेंट शुरू कर दी। বাংলাদেশকে দেওয়া ট্রান্সশিপমেন্ট সুবিধা বাতিল করেছে ভারত সরকার। बांग्लादेश ने बदतरीन सैलाब का जिम्मेदार भारत को करार दे दिया। हम बांग्लादेशी लोग दुनिया के साथ मिलकर बनाया है। पाकिस्तान से अलग क्यों है? मैं तो कहता हूँ कि इंडिया को चाहिए कि ना इनके ना बॉर्डर को कट करके ना आगे जाकर बांग्लादेश भी कब्जा कर। बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, जब से शेख हसीना वाजिद जो है वो रिमूव हुई हैं, तब से जारी बात है एक डिफिकल्ट सिचुएशन है। साथ ही भारत ने ये भी कह दिया कि तीस्ता जल समझौते पर बातचीत तभी होगी जब माहौल अनुकूल हो। ना मैंने आपको पहले बता दिया था कि इन्होंने इनको एक दफा बिल्कुल पनिश करना है। जो ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बांग्लादेश की खत्म करी है ना, एक ऐसे टाइम में जब बांग्लादेश को डेस्परेटली और एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन चाहिए थी। तो मैं भारत के साथ कंपेयर करना मैं समझता हूँ ज्यादती है, आपके लिए ज्यादती। ये ऐसे ही सिचुएशन रहती है तो पाकिस्तान का क्या होगा? दौरे चीन में बांग्लादेशी अबूरी हुक्मरान डॉक्टर यूनुस का लबोलेजा भारत के लिए चैलेंजिंग। वो बांग्लादेश जो चाइना के नजदीक जा रहा था, भारत ने बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट रूट है उसको बैन कर दिया। इंडिया के साथ उनके मरासिम अच्छे थे, बड़ी जगह पे इंडिया ने हेल्प किया, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे थे और बहुत सी ऐसी चीज। इस तरह बांग्लादेश को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश को बनाने वाला इंडिया है, उसको हमेशा इंडिया का साथ देना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि यह फैसला बांग्लादेश के लिए एक बड़ा झटका है। बांग्लादेश का आयात और निर्यात प्रबंधन भारत के बुनियादी ढांचे पर काफी हद तक निर्भर है। लोगों से अपील करें कि अपने बंगाली भाइयों के लिए मुतमव्वल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान मीडिया में आपका स्वागत है। भारत ने बंद किया बांग्लादेश का ट्रांसशिपमेंट सुविधा। इससे बांग्लादेश का नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ होने वाला व्यापार प्रभावित हो सकता है। बांग्लादेश भारत के ज़मीन के सहारे अपना माल इन देशों तक पहुंचाता था। इसका मतलब ये था कि नेपाल, भूटान, म्यांमार तक आसानी से बांग्लादेश का सामान पहुंचाया जा सके। अब ये सुविधा ख़त्म कर दिया गया है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तान के जनता क्या बोलते हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया का एक्शन और बांग्लादेश की रिटेलिएशन मैच हो रही है? देखें ये एक पहला स्ट्रिक्ट एक्शन है जो इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ लिया। बड़ी खुली मुट्ठी छोड़ी हुई थी कि भाई जाओ, आप लोगों को खुराक भी दे रहे हैं, आपको बिजली प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको अपने प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, आपको अपनी सरहद यूज़ करने का मौका दे रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश ने सबक नहीं सीखा। मोहम्मद यूनुस बार बार उठता था और भाई जाके इंडिया के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन शुरू कर देता था। चाहे मोदी उससे मुलाकात करे, समिट हुआ था पीछे एक, वहाँ भी मुलाकात हुई। इनको वही ना, इनको मौका दिया गया, लेकिन नहीं भाई बांग्लादेश नहीं सुधरा। तो उन्होंने कहा अब थोड़ी सी मुट्ठी बंद करते हैं और इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी। आप देखें कभी उन्होंने बोल दिया ना हमारे थ्रू आप शिपमेंट कर सकते हैं। म्यांमार हो गया, भूटान हो गया या नेपाल हो गया, जो भी कंट्रीज थी, और यही 2-3 ऐसे कंट्रीज थे जहां पे ज्यादा एक्सपोर्ट बांग्लादेश की हो रही थी। से फिर वो यूरोप वाली साइड पे जा रहे थे। और यही बंद हो गया तो बांग्लादेश को तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, ऑलरेडी पड़े हुए हैं और पड़ जाएंगे। देखिए ये जो इनके टका थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू हो गया था और टका दोबारा से हकीर बन जाएगा और लोग वही कहेंगे कि भाई आपके औकात टके जोगी भी नहीं रही। मैं ये बात करता हूँ कि बांग्लादेश को पता नहीं अकल क्यों नहीं आ रही। इंडिया जो है शेख हसीना की वजह से आपको प्लेटफॉर्म दे रहा था कि यार आप हमारे प्लेटफॉर्म यूज करो, चलो कम से कम आप भी सोसाइटी के अंदर कहीं स्टेबल हो जाओ थोड़ा बहुत। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, इंडिया के शायद हमसे मुफादात जुड़े हुए हैं, इंडिया का कोई और पंगा है या क्या चक्कर है। बांग्लादेश ने भाई अपने आप को समझा कि हम बहुत ऊपर चले गए हैं। इंडिया को कह रहे हैं कि आप नॉर्थ जो है वो हमारा हिस्सा है। नॉर्थ ईस्ट के गार्डियन हम है और चाइना को एयरबेस बनाने दे रहे चिकन नेक कॉरिडोर पे। चाइना पाकिस्तान में भी है, चाइना बांग्लादेश में भी है। भाई चाइना और इंडिया की नहीं बनती। इवन दो वो ख्वाब है कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर एंड हम बड़े अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन दुश्मन तो दुश्मन ही रहता है। बिल्कुल देखें बांग्लादेश अपने मुंह मियां मिठू बनने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है जी नॉर्थ जो साइड है वो हमारी है, लेकिन ऐसे नहीं होता भाई। जिसकी पावर है भैंस उसी की है, लाठी वो कहते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और इंडिया राइट नाउ आप इकोनॉमी में देख सकते हैं कि वो दुनिया पूरी को बीट कर रहा है। चाहे ट्रंप टैरिफ लगाए, चाहे ट्रंप जो कुछ भी करे, उससे सबसे ज्यादा जिसको फर्क, सबसे किसी को कम फर्क पड़ रहा है तो वो इंडिया है। उनकी हर चीज अपनी है, वो एक्सपोर्ट अपनी कर रहे हैं, इम्पोर्ट अपनी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इंडस्ट्री टैरिफ से इंडिया को फायदा पहुंचेगा। जैसे चाइना पे उन्होंने पहले की बात करूं 37 और अब खबर आ रही है 124-125% लगा दिया है। अगर एक शर्ट इंडिया की समझ लो 127 में मिल रही है तो चाइना की 327 में मिलेगी। तो कंज्यूमर मेड इन इंडिया को प्रेफर करेगा। डेफिनेट बात है। पहले भी आप देखें कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री इंडिया में आती थी तो इंडिया अपने शराइत पे उससे काम करता था कि भाई आपने हमारे थ्रू चलना है तो हम काम करेंगे। और अभी टैरिफ के थ्रू जब इंडिया को उससे भी फायदा पहुंच गया है तो चाइना देखे, हम कहते थे कि चाइना 2028-29 में नंबर 1 पोजीशन पे चला जाएगा अमेरिका को बीट करके। नहीं, आप 2027 तक देखें इंडिया बीट करके आगे चला जाएगा। और आप राइट नाउ उसके बांग्लादेश के हालात देख सकते हैं
पहले आप चावलों के लिए रोते थे, पहले आप बिजली के लिए इंडिया के आगे रोते थे कि यार हमें ये चीज़ें प्रोवाइड कर दो, और अब तो आपने अपने पाँव पे मैं कहता हूँ खुद कुल्हाड़ी मारी है, ट्रेड इफेक्ट हो गई है। देखें आज भी जितना बांग्लादेश के अंदर बिजनेस है, चाहे वो शर्ट्स का है, चाहे कोई कपड़े का, जो भी है, वो सारा इंडिया के इन्वेस्टर्स वहाँ लेके जा रहे हैं। बिजली है, अडानी लेके वहाँ पे जा रहा है। उसके अलावा आपके पास है क्या? आपके पास एक फोकी कहते हैं ना कि ईगो बनी हुई है आप लोगों की, और वो मोहम्मद यूनुस है। यूनुस खुद तो डूबेगा और साथ में वो कहते हैं ना सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें लेके डूबेंगे। यूनुस इस वजह से भी डूबेगा क्योंकि यूनुस का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, ये किसी सियासी फैमिली से नहीं आता। शेख हसीना एक पॉलिटिकल लीडर थी और मोहम्मद यूनुस जो है एक डॉक्टर है और इनको नोबेल प्राइज मिला गया, और ये इलेक्टेड भी नहीं है, सिलेक्टेड भी नहीं है, बस टेम्परेरीली आए थे, ठीक है। और अभी फिलहाल इलेक्शन का कोई सीन नहीं नजर आ रहा। हमारा मेरा सवाल ये है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच क्लैश होते हैं तो बॉर्डर बंद हो जाते हैं, बांग्लादेश और इस वक्त इंडिया के बीच क्लैशेस चल रहे हैं तो ट्रांसशिपमेंट एक हिसाब से बॉर्डर लॉक ही हो गया ना, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेड के लिए ये चीज हो जाती है। तो ये हर कंट्री दूसरी कंट्री को ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों दबाती है? देखिए आजकल जंग है ही ट्रेड की, आजकल जंग है ही इकोनॉमी की, वो पहली वाली जंग नहीं है। मैं अक्सर ये बात करता हूँ, तो इंडिया को बताया कि अगर इनको इनकी औकात पे गिराना है, देखें हमने इंडिया को आंखें दिखाई, उन्होंने हमारे साथ ट्रेड बंद की, तो हमें 2-3 साल के अंदर ही रियलाइज हो गया कि यार हमें कहाँ कहाँ खसारा पहुंचा है। हम दुबई के थ्रू कभी टमाटर मंगवा रहे हैं, कभी हम दुबई के थ्रू इंडिया से चीजें एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टफ हो गई हैं चीजें। अब बांग्लादेश भी जो है वो पाकिस्तान के नक्शे। तो उन्होंने कहा कि ये जो लॉजिस्टिकल डिलेज हैं एंड अदर हायर कॉस्ट जो हैं वो एक हर्डल बन चुके हैं टू आवर ओन एक्सपोर्टर्स एंड दे आर क्रिएटिंग बैकलॉग्स। तो भारत का ये कहना है, यानी रणधीर जायसवाल साहब का ये कहना है कि ये बैकलॉग्स बन गए, हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए हम इसको बंद कर रहे हैं, बांग्लादेश अपना कोई और रास्ता ढूंढे। ठीक है, ये तो उनकी स्टेटमेंट है जो कह दी गई। अब मैं आपको बताती हूं कि इसके पीछे और भी क्या बैकग्राउंड है। देखिए, आप जानते हैं कि अभी मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए थे, चीन में उन्होंने कोई 2-4 बड़के मार दी, बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दे दी। ठीक है, पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान बैक पर है बांग्लादेश की, तो उन्होंने कई एक ऐसी बड़के मारी कहने पर, तो इकोनॉमी जो उनकी है उसको कौन सपोर्ट करेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा अच्छा चलो फिर चाइना तो सपोर्ट कर ही सकता है ना, इकोनॉमी तो चाइना चलते हैं, तो चलते हो तो चीन को चलिए। वो चीन चले गए, लेकिन चीन जाने के बाद उनको चैन नहीं आया क्योंकि उन्होंने 2-3 स्टेटमेंट्स दे दी। और वो एक तो स्टेटमेंट आपको पता ही है, बहुत सारी थी कि जिसमें उन्होंने जो बात की थी कुछ स्टेट्स की और कुछ ऐसी, और साथ में उन्होंने कहा कि बांग्ला जो है, बांग्लादेश इज द ओनली गार्डियन ऑफ जो वो रीजन है उसमें, और जो सारी सिचुएशन वहां पे है उसका वो है, इसका कर तो बांग्लादेश है। अब ये कह तो दिया उन्होंने, लेकिन इसका उनको खुमियाजा तो भुगतना ही पड़ना था और भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो ऐसे ही नहीं कह देनी चाहिए। आपका हमसाया जो इतनी बड़ी ताकत है, यूनुस साहब ये जानते हैं। अच्छा, ऊपर से जो अमेरिका है उसने इतने ज्यादा उसके ऊपर, बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं कि बांग्लादेश